छत्रपति संभाजीनगर के खुलदाबाद में स्थित औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और ये मांग में कई बड़े नेता भी शामिल हैं जो कि महायुति से हैं, सत्ता पक्ष से हैं। महायुति का ही घटक दल है एनसीपी, अजित पवार का गुट, उसके शहराध्यक्ष मोहम्मद नईम बख्श जी हैं। आपका क्या कहना है? आपके पीछे ही औरंगजेब की कब्र है। महायुति का के बड़े ऐसे नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि इसे उखाड़ फेंकना चाहिए। नहीं, महायुति के नेता तो कह रहे हैं, लेकिन हमारे जो पार्टी अजीत पवार गठ उसके किसी मिनिस्टर ने बोला है कि ये उखाड़ के फेंकना चाहिए। वो भी तो साथ में है ना। अजीत पवार गठ का जो है तो मामला है सब सर्वधर्म संभाव। अभी देखिए, अभी एमएलसी का जो इलेक्शन हुआ, उन्होंने इदिस नायकवाड़ी साहब जो मुसलमान थे उनको एमएलसी दिए। अजीत पवार गठ का ऐसा मामला है। हमारी पार्टी की जो बात यहाँ हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं, बात यहाँ पर है कि औरंगजेब जिस तरह का शासक था, उसकी जो उस वक्त की करतूत थी वो हिंदू विरोधी था। कई लोगों की उसने जाने ली, कई लोगों पे अत्याचार किए और इसी वजह से उस बुरे इतिहास को खत्म करने के लिए इस कब्र को हटाने की मांग चल रही। नहीं, ये जो बता रहे आप जैसा कि क्रोध था, ये था, लेकिन मुझे ये बोलना है कि भाई औरंगजेब के शासन में मुस्लिम हिंदू भाई लोग भी बहुत थे। उनके जो सेनापति थे वो हिंदू थे, उनके जो खजांची थे वो भी हिंदू थे। जैसा शिवाजी महाराज के पास में जो है तो मुस्लिम खजांची थे, मुस्लिम सिपाही सालार थे। ये जो लड़ाई चलती थी, ये लड़ाई जो है तो गद्दी की लड़ाई थी, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। जैसा आज सियासत में इधर से उधर जो चल रहा है, ये सिर्फ राजकारण के लिए कर, लेकिन पहले जो लड़ाई चलती थी अपनी अपनी गद्दी संभालने की लड़ाई चलती थी। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कभी नहीं हुई वहाँ, कभी नहीं हुई। यहाँ तो ऐसा भी दावा किया जाता है कि उन्होंने कई मंदिरों को तोड़ दिया, तमाम तरह की चीजें हो गई। क्या महायुति में जो अलग अलग घटक दल हैं, हर एक की विचारधारा अलग है? हाँ, हर पक्ष की अपनी अपनी विचारधारा होती है। हर पक्ष की अपनी अपनी विचारधारा होती है। अब ये जैसा बता रहे हैं आपके, जैसा उन्होंने मंदिर तोड़ा है, ये तोड़ा है, तो पहले ज़माने में जब उन्होंने मोहम्मद तुगलक का जब मामला था, जब जो है तो गोलकुंडा के ऊपर सबसे पहले मस्जिद शहीद किसने किया? औरंगजेब बादशाह ने किया था। क्यों किया था? औरंगजेब बादशाह इसलिए मस्जिद शहीद किया था कि वहाँ जो वो था, वहाँ का जो राजा था वो कर देने से इनकार कर रहा था, तो उन्होंने औरंगजेब ने जो है तो वहाँ अपने सिपाही भेजा सादे ड्रेस में कि जाके मालूमात लेकर। तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि ये खजाना जो है तो ये मस्जिद के नीचे छुपा कर रखा हुआ है, तो खजाना निकालने के लिए उन्होंने फिर मस्जिद को शहीद किया था। ऐसा नहीं है कि औरंगजेब ने खाली मंदिरों को शहीद किया, कुछ ना कुछ कारण था, उसकी वजह से उन्होंने शहीद किया। आपका क्या कहना है? यहाँ से औरंगजेब की कब्र हटा देनी चाहिए, तोड़ देनी चाहिए? कब्र तो नहीं हटा। अभी इतने साल से जो कब्र यहाँ पर है, 300 साढ़े 300 साल से कब्र यहाँ है। अब कई वंश आए, शिवाजी महाराज के बहुत वंश आए, जब उन्होंने क्यों नहीं हटाए? उन्होंने भी तो, जब शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारने के बाद में उसकी समाधि बना के गए, उन्होंने ये नहीं बोले कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ो। शिवाजी महाराज ने ये कभी सिखाव दिए ही नहीं, वो हमेशा मुसलमानों को भी लेके चलते थे। आप क्या बता रहे थे कि वो जब मार दिया था तो ये कह रहे थे कि दुश्मनी यहीं तक है, वो क्या था? हाँ, वो जब अफजल खान को उन्होंने शहीद किया, जब अफजल खान जब शहीद हुए थे, जब उन्होंने जो बना के जो दिया था नाखून का, वो मुस्लिम था। मुस्लिम ने शिवाजी महाराज को दिया था कि जाओ ये लेके जाओ, अफजल खान डेंजर है, कुछ भी हो सकता है, तो उन्होंने वो साथ में लेके गए थे। नाखून बनाने वाला खुद मुस्लिम था जिसके अफजल खान को शहीद किया। और उन्होंने जब उसको मरने के बाद में उन्होंने बोला कि मेरी दुश्मनी सिर्फ यहीं तक थी, ये राज की दुश्मनी थी, मेरी गद्दी की दुश्मनी थी। अब एक आदमी इस दुनिया से चले गया, इसकी समाधि बनाओ, इसकी देखरेख करो। उन्होंने वहाँ लोगों को 2 एकड़ ज़मीन, 10 एकड़ ज़मीन दिए कि इसकी देखरेख करो, उसकी पूजा पाठ करो, उसको पैसे दिए। तो आपका क्या मानना है, अजित पवार गुट का क्या मानना है कि औरंगजेब की कब्र तोड़नी चाहिए या नहीं तोड़नी? नहीं, औरंगजेब की कब्र, कोई कब्र नहीं तोड़ना चाहिए, कोई समाधि तोड़ना नहीं चाहिए। हमारा तो ये कहना है, जो पुराने इतिहास है उसको निकाल के छेड़ के कुछ भी हिंदू मुस्लिम में भाईचारा में इत्तेफाक जो ऐसा जो ज़माने से चलते आ रहा है वैसा रहना चाहिए, ख़त्म नहीं होना चाहिए। क्या कब्र हटाने से भाईचारे में कोई खटास पैदा हो जाएगी? नहीं, कब्र तो हटानी ही नहीं चाहिए। भाईचारे में खटास तो हो ही रही ना। ये पॉलिटिकल लोग अपना कुछ भी स्टेटमेंट दे के आज जो नौजवान पीढ़ी है जो बेरोज़गार है उसकी तरफ ध्यान से हट जा रहा है लोगों का। जो नौजवान पीढ़ी का दिमाग अलग चल रहा है। जो हम भाईचारा कोई वर्षों से जो है तो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब भाईचारा, जब से हमारा जो गणपति जो मिरवणूक निकली थी, वो टाइम में हमने सब हिंदू मुस्लिम में एकता का वो प्रतीक बता के जो है तो हमने वो करे। और हमारा जो शहर है खुलदाबाद, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यहाँ देखो भद्रा मारुति है, नीचे गजनेश्वर मंदिर है, इधर दत्त मंदिर है, इधर जर्जरी बख्श है, इधर 22 ख्वाजा है, इधर 21वें ख्वाजा है। ये एकता का प्रतीक है। बाहर के लोग आके यहाँ पर एक माहौल ख़राब करने की कोशिश करें। हमारे हिंदू भाई यहाँ पर हम मिल के है सब। तो आपने सुना
ये एनसीपी अजित पवार गुट के नेता हैं, शहराध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि जो इतिहास है उसे क्यों हटाना और हटाने से क्या फायदा होगा। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की कई पीढ़ियां आई, लेकिन उन्होंने कभी इसे हटाने की बात नहीं की। कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज, छत्रपति संभाजीनगर। छत्रपती संभाजीनगर येथील खुलदाबादमध्ये औरंगजेबची कब्र आहे, त्याला हटवण्यासाठी त्याला तोडण्यासाठी बऱ्याच पॉलिटिकल लीडर स्टेटमेंट देत आहेत। आपल्यासोबत अजित पवार, एनसीपी अजित पवार गुटचे शहराध्यक्ष आहेत, त्यांच्याशी पण बोलूया। सर, आपला काय म्हणणं आहे? महायुतीचे बऱ्याच असे नेते आहेत ज्यांचं असं म्हणणं आहे की औरंगजेबची जी कब्र आहे, ज्याच्या आपण समोरच उभे आहात, त्याला तोडायला पाहिजे, इकडनं हटवायला पाहिजे। नाही, बाकी महाघटकचे जे पक्ष आहे ते आमचे अजित पवार गटाचे कुठले मंत्रींनी सांगितलं का, की अजित पवार दादांनी सांगितलं का की हटवायला पाहिजे? आमची पक्षाची जी भावना आहे ते वेगळी आहे। आम्ही सर्व धर्म संभावला घेऊन चालणारा पक्ष आहे आमचा। आपला काय म्हणणं आहे की हा जो कब्र आहे इथेच असायला पाहिजे? 300-350 वर्षापासून हे कब्र इथे आहे। शिवाजी महाराजचे काही वंश आले गेले, महाराजांनी थोडी सांगितलं की तुम्ही कब्र काढून टाका। संभाजी महाराजांनी सांगितलं की कब्र काढून टाका। त्यांचे वंश आले एवढे, त्यांनी काढलं का? मग आता विनाकारण हे राजकारण करून कशाला ते करायचं? आपण काहीतरी इतिहास पण सांगत होते, बाकीचे उदाहरण पण दिले। इतिहास म्हणजे काय, जे पहिले जे लढाई होती, जे जंग होती, ते फक्त गद्दीसाठी होती, ना की हिंदू मुस्लिमसाठी होती। हिंदू मुस्लिमचं कधीही युद्ध झालेलं नाही। राजकीय त्यांचं आता सध्या कसं चालू आहे राजकीय, तसं पहिले होतं, म्हणजे फक्त गद्दी हडपण्यासाठी त्यांची जंग होती। हां, इथे हिंदू मुस्लिमची जंग होत नाही, कधी झाली नाही। आता शिवाजी महाराजचे सेनामध्ये सेनापती मुस्लिम होता, औरंगजेबचे सेनापती आणि फायनान्स मिनिस्टर जे हिंदू होता, असं काही आहे नाही। असं लोकांचं म्हणणं आहे की औरंगजेब भारतात त्यांनी बऱ्याच मंदिरा तोडलेत, बऱ्याच हिंदू लोकांना त्रास दिले त्यांनी। त्यामुळे इथून जेव्हा कुठला हिंदू जातो आणि हा कब्र पाहतो, त्याला त्रास होतो, त्याचा काळा इतिहास आठवण येते, त्यामुळे ह्याला तोडायला पाहिजे असंही म्हटलं जात आहे। नाही, असं त्रास म्हणजे 300 वर्षापासून त्रास नाही होता, आज कसं सुरू झाला? 300-350 वर्षापासून इथे कब्र आहे, तेव्हा त्रास नाही झाला। आज फक्त आपल्या राजकीय पोळी शेकण्यासाठी कोणी काही स्टेटमेंट देऊ राहिला। तुमचेच घटक पक्षाचे नेते आता सध्या मंत्री झाले, संजय शिरसाट, ते पण म्हणतात की याला हटवा, मी मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार, हटवल्याच पाहिजे। संजय शिरसाट साहेब आमचे पक्षाचे नाही ना, संजय शिरसाट साहेब शिंदे साहेबाचे पक्षाचे। युतीचा बोलतो, युती पक्षामध्ये आहे ना, ते त्यांना बोलायचा अधिकार आहे, ते बोलून राहिले। आमचा अजितदादा गटाचे कुठल्याही नेत्यांनी सांगितलं का काढायचा म्हणून? आमचा पक्ष जे आहे तो हिंदू मुस्लिम एकताचा पक्ष आहे, सर्व धर्म संभावचा पक्ष आहे। जर आता पोलिसांचा बंदोबस्त आपण पाहिलं, जर कुठला एखादा व्यक्ती इथे आला, काय बरा वाईट करण्याचा उद्देशाने आला, ज्या प्रकारे कार सेवा करण्याचा ते बोलतायत, मग आपण इथे ठामपणे उभे राहणार? आम्ही नाही, आमचे हिंदू भाई पण इथे ठामपणे उभे राहणार आहे। आमचे जे खुलताबादचे जे हिंदू समाजाचे लोक आहे ते पण एकत्र राहणारे लोक आहे। हिंदू मुस्लिम एकताचं प्रतीक आहे आमचा खुलताबाद। ते आमच्यापेक्षा ते अगोदर येऊन इथे उभं राहणार की ते काय करू नका म्हणून। आणि एनसीपी अजित पवार गुटचे जेवढे नेते ते पण येणार? हां, तर सर्व पक्षाचे येणार, हिंदू मुस्लिम समाजाचे सर्व पक्षाचे नेते येणार इथे। मी तुमचा विचार येणार ना, इथे येणार ना। म्हणजे अजित पवारचे गुट इथे येणार वाचवण्यासाठी? नाही, अजित पवारचा गुट नाही, मग हिंदू मुस्लिम एकताचं प्रतीक आहे आमचा। दोन्ही समाजाचे जे नेते आहे ते इथे येणार आहे। तर आपण ऐकलं की एनसीपी अजित पवार गुटचे शहराध्यक्ष आहेत, त्यांनी सांगितलं की कशा पद्धतीने जर या कब्रला तोडलं तर त्याचा काय फायदा होणार, असे प्रश्न देखील त्यांनी विचारलेला आहे। कॅमेरापर्सन दीपेश महाजनसह एबीपी माझा, छत्रपती संभाजीनगर। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।